नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन या दोस्तों अन्य कोई एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। और इसमें हम बिल्कुल आसान तरीका देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आपको कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले वीडियो को रोक कर खुद से सॉल्व करना है, खुद से क्वेश्चंस को बनाना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो संख्या लुप्त है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये संख्याएं दोस्तों एक सीरीज में चल रही हैं, यानी एक क्रम में चल रही हैं। तो उस क्रम का हमें पता करना है और उसी के हिसाब से बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर रखी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा यहाँ पर क्रम चल रहा है। यदि दोस्तों देखें तो 48 से यहाँ पर 24 बन रहा है। अब 24 से दोस्तों यहाँ पर 72 हो गया, 72 से यहाँ पर दोस्तों 36 हो गया और 36 से 108 हो गया। अब दोस्तों अगर देखें तो 48 से यहाँ पर 24 हो गया। यानी दोस्तों हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर 48 का आधा कितना है, 24 है। यानी 48 का आधा यानी 48 के बटे 2 कह सकते हैं। 48 के बटे 2 यानी उसका आधा, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखें यदि 24 से 72 कैसे बनेगा, तो 24 का गुणा 3 कर दें। 24 का गुणा 3 कर दें दोस्तों, तो 24 तियाँ कितना होता है, 24 तियाँ हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 72 का यदि आधा कर देंगे तो 36 बन जाएगा। यानी 72 के बटे 2 कर देंगे तो 36 बन जाएगा। और उसी तरीके से देखें यदि 36 का 3 गुना कर देंगे, 36 का 3 गुना कर देंगे तो 108 यहाँ पर बन रहा है। अब यदि 108 का आधा हम कर दें, इसके बटे 2 कर दें 108 के, तो देखिए 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, यानी कितना आ गया, 54 आ गया। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 54 है और ये हमारा सही उत्तर हो गया। यानी कैसे हमें सॉल्व करना था कि पहले बटे 2 करना था, उसके बाद अगली संख्या में गुणा 3, फिर उसके बाद अगली संख्या में बटे 2, फिर अगली संख्या में गुणा 3, फिर बटे 2, फिर गुणा 3। तो ये हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का पैटर्न था। और ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल यानी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। याद रखेंगे किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा, यू या वी या डब्ल्यू या एक्स। तो ये भी एक सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं। जे से यल हुआ, एल से एन, एन से पी, पी से आर, आर से टी बना। अब टी से कौन सा अक्षर यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इनका प्लेस वैल्यू हमें याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब जिस स्थान पर ये अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी, इसमें जिस स्थान पर आते हैं, जैसे ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, तो इसी तरीके से हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जे आता है हमारा 10 नंबर पर, एल हमारा आता है 12 नंबर पर, एन होता है दोस्तों 14 नंबर पर और पी होता है हमारा 16 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पर। अब इनका प्लेस वैल्यू जब हम लिख लेंगे तो हमें यहाँ पर पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे 10 से 12 हो गया, कितना प्लस का 2 हो गया। 12 से 14 हो गया दोस्तों, इसमें भी प्लस का 2 हो गया। 14 से 16 हो गया, इसमें भी प्लस का 2 हो गया। 16 से 18 बन गया, इसमें भी प्लस का 2 हो गया। 18 से 20 हो गया, इसमें भी प्लस का 2 हो गया। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अगला अक्षर भी होगा उसमें भी प्लस 2 होकर बनेगा। तो 20 में प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी में प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पर 20 में प्लस 2 करेंगे तो 22 बनेगा। अब 22 पे कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर आता है दोस्तों, तो 22 पर आता है वी। 22 पर आता है वी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। तो इसका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को आप वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें।
अब देखिए ये अगला प्रश्न है कि उचित विकल्प का चयन करें। जिस तरीके से दोस्तों कार का संबंध गैराज से है, तो यहाँ पर देखिए अनुपात लगा है, तो जहाँ पर आपको अनुपात मिले इसका मतलब ये समझना है कि एक का संबंध दूसरे से हमें देखना है। अब उसी तरीके से दोस्तों एरोप्लेन के संबंध में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्द भरा जाएगा। तो जिस तरीके से देखिए कार कहाँ पर रखे जाते हैं, तो कार के जो रखने का स्थान होता है दोस्तों वह गैराज होता है। उसी तरीके से जो एरोप्लेन के रखने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों एयरपोर्ट, डॉक, हैंगर या फिर बिग गैराज, तो उसे हैंगर कहते हैं। सी वाला इस यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जिस तरीके से कार को गैराज में रखते हैं उसी प्रकार से एरोप्लेन को हैंगर में रखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पर दिशा से आ गया कि एक गाड़ी ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और 10 किमी उत्तर की तरफ चलती है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं डायग्राम कि कोई गाड़ी ए बिंदु से चलती है और 10 किमी उत्तर की तरफ चलती है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों बना लिया 10 किमी यहाँ पर आ गई उत्तर की तरफ। तो दिशाएं आपको याद होना चाहिए, ये हमारी होती हैं चारों दिशाएं। ऊपर की तरफ होता है दोस्तों उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, इधर की तरफ होता है पूर्व। दाहिने तरफ याद रखेंगे, हाथ के दाहिने तरफ होता है पूर्व और बाएं तरफ होता है यहाँ पर पश्चिम। तो इसको आप दिशाओं को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करने में आपको यहाँ पर आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर देखिए ए बिंदु से उत्तर की तरफ 10 किमी चला लिया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए हमें चीज़ें। तो उत्तर वह अपने दाएं मुड़कर फिर 15 किमी चलती है। तो यह अपने दाएं मुड़ जाती है। तो जब भी दाएं या बाएं की बात करें तो हमेशा घड़ी की दिशा में चलेंगे। जैसे देखिए ये घड़ी की दिशा इधर चलती है, ऐसे घड़ी चलती है। तो जब भी दाएं को कहे तो घड़ी की दिशा चलेंगे और जब भी बाएं कहे तो घड़ी के इस तरीके यानी घड़ी के विपरीत दिशा चलेंगे। या आप खुद को यहाँ पर सोचेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ तो अपने दाएं अपने बाएं इस तरीके से मुड़कर आपको चलना है। देखिए वह दाएं मुड़कर 15 किमी, तो यहाँ पर ये दाएं मुड़ गया, इस तरीके से घड़ी चलेगी इस दिशा में। अब देखिए ये 15 किमी चला है, तो 10 वाले से थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे 15 किमी का। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि वह फिर से अपने दाएं मुड़कर 10 किमी चलने के लिए पश्चात बी पर पहुंचती है। यानी 10 किमी चलने के पश्चात का मतलब होता है दोस्तों बाद, यानी 10 किमी चलने के बाद। तो यहाँ से ये 10 किमी दाएं की ओर फिर चली। अब देखिए यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ से 10 किमी चली, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। 10 किमी ये भी चला था, 10 किमी ये, तो उतनी ही लाइन यहाँ पर आपको खींचना है एक अनुमान लगाकर। तो यहाँ पर हमने 10 किमी दोस्तों चला लिया। अब देखिए बी पर यहाँ पर पहुँच गई। अब देखिए आगे कहा है कि ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। तो इस ए और बी के बीच की ये दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी दोस्तों हमें पता करनी है। तो देखेंगे ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, ये वाली दूरी ऊपर वाली दूरी के बराबर होगी, इसके वाले बराबर होगी। तो ऊपर की दूरी दोस्तों थी 15 किमी, तो इसकी दूरी भी आ जाएगी 15 किमी। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 किमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया 15 किमी। तो उम्मीद है आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प का चयन करें। तो इस तरीके से ये हमारा लेटर्स का सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर लेटर्स आएगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू इनका लिखना है। प्लेस वैल्यू हमें याद होना चाहिए। तो वाई देखिए दोस्तों 25 नंबर पर आता है, ई आता है 5 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। उसी तरीके से डब्लू आता है दोस्तों 23 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर और डी आता है यहाँ पर 4 नंबर पर। यू आता है दोस्तों 21 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर। यस आता है दोस्तों 19 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर। तो ये हमने दोस्तों इनका प्लेस वैल्यू लिख लिया, यानी किस स्थान पर कौन सा लेटर्स आता है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये लेटर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका पहला लेटर से चलेंगे हम दूसरे के यहाँ पर पहले पे। देखिए वाई पहला लेटर है और यहाँ पर डब्लू पहला लेटर है। तो 25 से यहाँ पर 23 हो गया।
तो यहाँ पर कितना हुआ, माइनस का 2 हो गया। अब देखिए इसके यहाँ से पहले लेटर पे चलेंगे यू वाले पे, तो देखिए यहाँ पर 21, तो 23 से 21 हो गया, कितना माइनस हो गया दोस्तों, इसमें भी माइनस का 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे चलेंगे 19 वाले पर, यानी यस पे चलेंगे पहले लेटर पर, तो 21 से देखिए 19 हो गया, इसमें भी माइनस का 2 हो गया, यानी पहला लेटर जो है वहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है। तो यानी इसका आगे भी जो पहला लेटर आएगा उसमें भी क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो 19 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 पे कौन सा लेटर होता है, तो 17 पर दोस्तों होता है क्यों, क्यों हमारा होता है 17 पर। तो ऑप्शन चेक करें किस किस ऑप्शन में क्यों है, तो देखिए इसमें वाले में नहीं है, ये हमारा गलत हो गया, बाकी 3 ऑप्शंस में क्यों है। तो अब हम अगला लेटर चेक करेंगे, तो दूसरे वाले पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ई से यहाँ पर चलते हैं एफ पर, ई से एफ पर, तो ई देखिए दोस्तों हमारा 5 होता है, एफ का हमारा 6 होता है, यानी कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, 5 से 6 हो गया। अब देखिए एफ से चलेंगे यहाँ पर दोस्तों एच पर, तो एफ होता है 6 पर, देखिए यहाँ पर एफ 6 पर है और एच हमारा देखिए यहाँ पर 8 पर है, तो कितना हुआ, 6 में प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ पर प्लस का 2 बना तब जाकर 8 बना। अब देखिए एच से दोस्तों हम चलेंगे के पर, एच से आ गए दोस्तों हम के पर, तो के का देखिए होता है 11, के का होता है 11 और 8, एच का 8 होता है, के का 11, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 11 बन गया, तो 8 3 11, यानी जो दूसरे लेटर का नंबर एक एक बढ़कर यहाँ पर जुड़ रहा है, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, यानी अब अगली संख्या जो हमारी अगला लेटर आएगा उसमें भी अब 4 जुड़ेगा, क्योंकि 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, अब दोस्तों कितना जुड़ेगा, तो अब यहाँ पर 4 जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर 4 जोड़ लेते हैं, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 पर आएगा ओ हमारा, तो ओ देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दूसरे ऑप्शन में ओ नहीं, दूसरे नंबर पर इसमें भी ओ नहीं, तो केवल पहले नंबर पर यहाँ पर हमारा क्यों है और ओ है। तो इस तरीके से देखिए लास्ट वाले लेटर को हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, 2 ही लेटर से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, यानी ऑप्शंस को भी हमें चेक करते रहना है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अब इस तरीके से हमारा ओ आ गया। अगर हम लास्ट को भी हम चेक कर लें तो 20 देखिए डी बन रहा है, बी से डी हो गया, प्लस का 2 हो गया, इसमें डी से दोस्तों यहाँ पर जी हो गया, प्लस का 3 हो गया, 4 से 7 प्लस का 3। अब उसी तरीके से 7 2 9, यानी इसमें प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, 12 पर आ जाएगा यल, तो क्यों ओ एल हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों ओ एल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी ने ये समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालॉजी से है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से इस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार पहले पद दूसरे पद से संबंधित है और 5वां पद छठे पद से संबंधित है। यानी जिस तरीके से दोस्तों ये पहला वाला दूसरे से संबंधित है, उस तरीके से इसका संबंध बताना है जिस तरीके से 5वां छठे से संबंधित है। तो इन दोनों में जो तरीका लग रहा है उसी तरीके से हमें इसका आंसर बताना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स को देखिए ध्यान से देखना है कि ये देखिए 58 जो है ये लगभग 7 के स्क्वायर की संख्या यहाँ पर लग रही है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 58 इसके आसपास की संख्या है, तो 49 में कितना हम जोड़ेंगे, 58 बन जाएगा, तो यहाँ पर 9 जोड़ देंगे 49 में, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 58 बन जाएगा। तो ये तरीका क्या सही है, अब अगले वाले से हम चेक कर लेंगे। तो 12 का यहाँ पर जैसे 7 का स्क्वायर किया उसी तरीके से 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 12 बराबर में होता है 144। अब यहाँ पर 9 जोड़ा तो यहाँ पर भी हम 9 को जोड़ लेते हैं, तो 144 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 को 3 हासिल 1, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5, और यहाँ पर 153 आ रहा है, तो 153 यहाँ पर है। यानी ये तरीका हमारा सही है कि संख्या का स्क्वायर करके उसमें 9 को जोड़ना है। तो उस तरीके से हम दोस्तों 19 का भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 19 का स्क्वायर होता है 361। आपको कम से कम दोस्तों 30 तक स्क्वायर संख्या याद होनी चाहिए, 30 तक, ये ध्यान रखेंगे। स्क्वायर संख्या जितना आपको याद होगा दोस्तों 30 तक, उतनी ही कम समय में उतनी ही आसानी से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। मैथ में भी आपका ज़रूरी है और रीजनिंग में भी आपका ज़रूरी है स्क्वायर संख्या।
तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर लिया, 9 को जोड़ देते हैं तो 9 1 10 की 0, 6 1 7। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें से हमें दोस्तों बताना है कि कौन सा यहाँ पर समूह अलग है, यानी ये एक तरीके से यहाँ पर अक्षर से लिखे गए हैं। अब इनमें से हमें अलग को बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको लेटर्स आए तो उनका प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। एच होता है दोस्तों 8 पर, एफ होता है 6 पर, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, एम होता है 13 पर, एफ होता है 6 पर, डी होता है दोस्तों 4 पर, वी होता है 22 पर, आर होता है 18 पर, ओ होता है 15 पर, वी होता है 22 पर, जी होता है 7 पर। तो इन आपको याद होने चाहिए और इनको ज़रूर लिखें। अब यहाँ पर रिलेशन देखें कि किस तरीके से ये रिलेशन बन रहा है। अगर 8 में से हम 2 को माइनस करें तो कैसे हमें सोचना है। देखिए 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या इसी तरीके से और सब में हो रहा है। देखिए 7 में क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 7 में 6 जोड़ेंगे तब जाकर 13 बनेगा, और यहाँ पर 7 माइनस करेंगे तब जाकर 6 बनेगा। 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। यहाँ पर कोई तरीका यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, यानी सब में अलग अलग संख्याएं जोड़ी घटाई जा रही हैं। तो ये तरीका हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा तरीका कोई सोचते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अगर ध्यान दे थोड़ा सा, तो देखिए ये 7 और 6 अगर इनको जोड़ दें तो यह हमारी बीच वाली संख्या बन रही है 7 6 13, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें तो बीच वाली संख्या बन रही है। यहाँ पर देखिए 15 और 7 को जोड़ दें तो बीच वाली संख्या यहाँ पर बन रही है 22। अब उसी तरीके से देखिए 18 और 4 को जोड़ दें तो बीच वाली संख्या बन रही है 22। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आया दोस्तों कि पहले और लास्ट वाले को जोड़ने पर बीच वाली संख्या यहाँ पर बन रही है और उसे इस तरीके से लिखा गया है। तो इनमें अलग किस में है, देखिए 8 और 6 को 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा, जबकि यहाँ पर लिखा है 6। तो ये हमारा बिल्कुल अलग है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अलग समूह में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए अलग है, बाकी सब एक समान है। पहले और लास्ट वाले को जोड़कर बीच वाली संख्या यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से 2022 में। क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों क्या कहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कंसेप्ट को 3014 C5P20 और प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी भाषा में सोल्व यानी SOLV को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें अगर, तो C का दोस्तों प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पर देखिए C का प्लेस वैल्यू 3 लिखा गया है, ये तो सही है। आगे देखिए O है, तो O को देखिए यहाँ पर छोटा कर दिया गया है। और उसके आगे देखिए N है, तो N को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो N को यहाँ पर 14 लिखा गया है, N का प्लेस वैल्यू ही लिखा गया है। अब C को देखेंगे तो C को वैसे ही लिख दिया गया है। आगे देखेंगे लेटर E को देखिए 5 लिखा गया है। P को देखेंगे तो P को छोटा लेटर कर दिया गया है। T को देखेंगे तो T का यहाँ पर 20 लिखा गया है उसका प्लेस वैल्यू, यानी ये इस तरीके से लिखा गया है कि पहले लेटर का, एक लेटर का दोस्तों प्लेस वैल्यू लिखा गया है, यानी उसका स्थान का संख्या लिखा गया है, और दूसरे को छोटे रूप में कर दिया गया है। फिर उसके अगले को संख्या रूप में लिखा गया है, फिर तीसरे लेटर को छोटे रूप में कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। देखिए पी का यहाँ पर देखेंगे तो पी का नंबर से 16 आता है, 16 लिखा गया। आर को देखेंगे तो आर को यहाँ पर छोटा करके लिख दिया गया है। ओ को देखेंगे तो 15 नंबर पर आता है, तो ओ को 15 लिखा गया है। बी को देखेंगे तो बी को छोटा रूप में लिख दिया गया है। एल को देखेंगे यहाँ पर तो एल का 12, यानी इसी तरीके से ये लिखा गया है कि एक का संख्या और दूसरे को छोटा रूप में। तो यहाँ पर हम सॉल्व को लिख लेते हैं। तो सॉल्व की पहले देखिए सब में पहले लेटर की संख्या लिखी गई है प्लेस वैल्यू, तो यस का भी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस आता है 19 पर, तो यानी पहले हमें 19 लिखना है। अब देखिए दूसरे में ओ, तो दूसरे नंबर पर सबको छोटा करके लिख दिया गया है, तो यहाँ पर बड़े ओ को हम छोटा ओ लिख देते हैं, तो 19 ओ। अब देखिए अगले को 12 यल आया है, यल को 12, यानी एक को संख्या एक को अक्षर लिख देना है, फिर एक को संख्या के रूप में, फिर एक को अक्षर के रूप में,
तो एल को हमने यहाँ पर संख्या लिखा है, तो वी को अक्षर के रूप में, वी को छोटा के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए फिर आगे संख्या आएगा, ई आया है तो ई 5 पर आता है तो 5 लिख दिया। तो 19O12V5 किस में है दोस्तों, 19O12V5 ऑप्शन नंबर बी में है, 19O12V5। तो इस तरीके से ये लिखा गया है। तो उम्मीद है आप सभी ने ये प्रश्न समझ लिए होंगे और आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। यदि आपको क्वेश्चंस बढ़वाना हो तो इसमें दोस्तों और भी क्वेश्चंस यहाँ पर डाले जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आगे हम क्लास जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।